नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में हरियाणा के यमुनानगर के सुभाष कंबोज और जींद के सुनील जागलान को निमंत्रण दिया गया है। ये दोनों ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि होंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है और हरियाणा के लोग ये भली भांति जानते हैं। तभी तो यहाँ का किसान हो, मधुमक्खी पालक हो या युवा ही क्यों ना हो, हर कोई अपने अपने स्तर पर मेहनत कर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश का नाम गर्व से रोशन कर रहा है। इसका सीधा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण है। ये तमाम तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि आज प्रदेश के किसान ने कितनी सफलता हासिल कर ली है। यहाँ बात हरियाणा के यमुनानगर के छोटे से गांव हाफिजपुर के सुभाष कंबोज की हो रही है। सुभाष कंबोज हरियाणा की शान है, हरियाणा का गर्व है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक खेती को अपनाया है। हरियाणा का किसान पीएम मोदी का मेहमान। हरियाणा के यमुनानगर के छोटे से गांव हाफिजपुर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज उन किसानों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं जिन्होंने खेती बाड़ी में शुरुआत की है। आकाशवाणी की तरफ से 26 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें प्रसारण कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा रहेगी, जिसके चलते दिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री सहित गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे, जिसमें यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज को भी निमंत्रित किया गया है और ये हरियाणा के लिए बेहद गर्व का पल है। पीएम मोदी के निमंत्रण से बढ़ा उत्साह। इसी कड़ी में मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पिछले वर्ष 27 मार्च को वो हिस्सा बने थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने इनके कार्य की प्रशंसा की और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिल्ली में किए जा रहे भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें 4 दिन के लिए मेहमान बनने का निमंत्रण पत्र मिला, जिसको लेकर परिवार और गांव के सभी लोग उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है। हमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक दिल्ली के कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, लाल किला, राजघाट, महात्मा गांधी संग्रहालय आदि का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं 30 अप्रैल को हरियाणा राज्यपाल भवन में आयोजित होने वाले 100वें मन की बात एपिसोड की स्क्रीनिंग समारोह में भी शामिल रहने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साधारण किसान को भी मान देना अपने जीवन की एक विशेष उपलब्धि है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि पहले तो मुझे वैसे विश्वास नहीं हुआ था जब मुझे फ़ोन आता है और मुझे लेटर व्हाट्सएप किया जाता है, लेकिन फिर जब मैंने विश्वास हुआ तो मुझे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से किसान को भी अपना मेहमान बनाया है, वो भी 5 दिन के लिए। मैं 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मेरे जिक्र किया है। इस उपलक्ष्य में ही मुझे अब ये न्योता मिला है कि जो अब 100वां एपिसोड रिलीज होने जा रहा है, उस उपलक्ष्य में जो है देश से अलग अलग हिस्सों से जो है जिनकी मन की बात में जिक्र किया गया उनको वहाँ पर बुलाया गया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे भी ये न्योता मिला है। जो हमारे को अभी शेड्यूल मिला है उसी हिसाब से
जो मोटा मोटा शेड्यूल है उसमें हमें 25 तारीख को दिल्ली में जाना है। फिर अगले दिन जो 100वां एपिसोड है उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो फिर वहाँ पर हमारे को अलग अलग जगह पे भी घुमाया जाएगा, चाहे वो लाल किला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, प्रधानमंत्री हाउस है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन है और जो राजघाट है और इसी तरह लाल किला है। तो ये अलग अलग जगह पे हमारे दिल्ली दर्शन भी कराए जाएंगे। तो हम फिर वहाँ से 29 तारीख को सीधे अपने राज्य भवन में, यानी कि हर एक राज्य के जो वहाँ पर आएंगे वो अपने राज्य भवन में जाएंगे, अपनी राजधानी में जाएंगे और वहाँ पर हम फिर 2 दिन हम अपने राज्य भवन में रहेंगे। तो वहाँ पर राज्य भवन में एक मन की बात की स्क्रीनिंग होगी, तो वहाँ भी 2 दिन का प्रोग्राम है। संघर्ष से लेकर उन खुशी के पलों तक, जब दिन रात मेहनत की जाए, जब अपने सपनों को पूरा होते देखा जाए, जब सपने सच हो जाएं और उसका परिणाम आंखों के सामने हो, तो उसकी खुशी मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ साथ हर उस इंसान को होती है जो उस व्यक्ति से जुड़ा हो। लेकिन जब ये मेहनत पूरे देश में नजर आए तो उससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। सुभाष कंबोज पेशे से एक मधुमक्खी पालक है। अपनी संघर्ष की कहानी को बताते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने महज 6 बॉक्स से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यवसाय नहीं बल्कि शुद्ध शहद पाने के लिए मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी की बढ़ोतरी होते देख इस व्यवसाय में तब्दील करने की सोची। सुभाष कंबोज ने बताया कि पहले वो प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम करते थे। उन्होंने 22 साल पहले अपने घर के पास ही 6 बॉक्स मधुमक्खी पालन के लिए खरीदे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि अगले साल तक मधुमक्खियों में काफी इजाफा हो गया था। सुभाष कंबोज ने बताया कि जब उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया तो इससे अच्छी आमदनी होने लगी और हरियाणा सरकार की मदद से उनका अच्छा खासा काम चल गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास कई लोग काम कर रहे हैं और वो अब तक करीब 3500 लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो 26-27 तरह का शहद तैयार कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है स्टार्टिंग में कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और फिर जॉब के साथ साथ मैं अपने 10 एकड़ की जो खेती है वो भी करता था। लेकिन मैंने 6 बॉक्स अपने खेतों में रखे ताकि मुझे खुद का शहद खाने को हो जाए और मेरे खेतों की पोलिनेशन हो जाए। तो मैंने इस मकसद से ये 6 बॉक्स रखे थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ना सिर्फ मधुमक्खियाँ हमें शहद दे रही हैं, पहले साल जो 5500 रुपए के मैंने बॉक्स लिए थे वो 5500 बॉक्स का तो मैंने शहद मिल गया और जो मधुमक्खियाँ बड़ी है वो अलग हैं। तो मैंने ये नोट किया कि मधुमक्खियाँ भी ग्रोथ करती है और शहद भी मिलता है। तो मैंने फिर इसी काम को ही करने की सोची और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि ना सिर्फ मैं अपने परिवार को अच्छी तरह पालन पोषण कर रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ जो 15-16 किसान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे फार्मर हैं उनको भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ और जो दूसरे किसानों जो मेरे को देख करके जिन्होंने प्रेरणा ली उनको भी हम साथ लेकर के चलते हैं। तो मैंने इस तरह अपना जो शुरू का जो है ना ये व्यवसाय है वो शुरू किया था और आज मेरा लगभग 5 करोड़ के करीब मेरा टर्नओवर है, जो मैं अपना न सिर्फ अपना शहद पैक करके बेचता हूँ बल्कि अपने साथ जो दूसरे किसान हैं उनका भी शहद लेकर के मैं उसको भी पैक करके बेचता हूँ। सुभाष कंबोज की सफलता, हरियाणा सरकार का योगदान। सुभाष कंबोज की सफलता में हरियाणा सरकार का भी अहम किरदार है, क्योंकि सुभाष कंबोज का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है जिससे वो करोड़ों कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद दिया और बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है, हर तरह की सब्सिडी दे रही है। सरकार बहुत ज्यादा इस काम को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ तक कि हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है हमारा वो 85% सब्सिडी इस पे देती है नए नए जो काम करते हैं उनको। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हमारा जो केवी के है ना कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, वो भी इस काम को बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं और यूनिवर्सिटी इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है।
तो सरकार की तरफ से हर एक प्लेटफार्म पे, चाहे खादी ग्राम उद्योग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IBDC केंद्र रामनगर जो हमारे कुरुक्षेत्र के पास वो है, हर एक स्तर पर, हर एक प्लेटफार्म पर गवर्नमेंट अलग अलग तरह की अलग अलग स्कीमों के तहत वो सब्सिडी देती है। चाहे जैसे अब हमने मशीनें लगाई हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसमें भी सरकार की तरफ से 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी होती है। तो ऐसे हर एक इस काम को करने के लिए बहुत सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम अपने शहद को फिल्टर करके पूरे हिंदुस्तान में इसकी सप्लाई करते हैं, और हम न सिर्फ ये अब शहद ही बल्कि हम दूसरे भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी तैयार करके, चाहे वो मुरब्बे हैं, गुलकंद है या विनेगर है जिसको सिरका बोलते हैं, इनको भी तैयार करके जो है इनकी भी सप्लाई जो है हम देते पूरे हिंदुस्तान में देते। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के किसानों की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यमुनानगर के सुभाष कंबोज के साथ साथ हरियाणा में जींद जिले के छोटे से गांव बीबीपुर से सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू करने वाले सुनील जागलान को भी न्योता मिला है। सुनील जागलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेस्ट जींद के सुनील जागलान, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के जनक सुनील जागलान। पीएम ने मन की बात में सेल्फी विद डॉटर का किया था जिक्र। प्रधानमंत्री ने 2015 में इंग्लैंड के वेम्बली सिटी में भी किया था जिक्र। 27 नवंबर 2015 को सिलिकॉन वैली अमेरिका में भी किया था जिक्र। लोगों से किया था जुड़ने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जींद के सुनील जागलान के कैंपेन के बारे में जिक्र किया। ये समूचे हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि बीबीपुर से शुरू हुआ अभियान आज न केवल विश्व के 80 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक 4 बार मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र कर चुके हैं। आज हरियाणा का नाम हर क्षेत्र में बढ़ा है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हरियाणा के लोगों ने पूरे देश में नाम रोशन किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री का हरियाणा वासियों को मन की बात कार्यक्रम में निमंत्रण देना है। इधर हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर राष्ट्रपति का सीएम ने स्वागत किया। इसके बाद HAU का दीक्षांत समारोह शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित करके की। राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्रियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दीक्षांत समारोह में आधे से ज्यादा लड़कियां आई हुई हैं। हरियाणा में मैं 3 बार आई हूँ। मैं भी किसान की बेटी हूँ, इसलिए उनकी खुद बहुत सारे विषयों में रुचि है। अधिकतर रुचि किसानों से जुड़ी विषयों पर है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से अन्नदाता के लिए कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैं ये खुद सीखना चाहती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि ये कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए ही नहीं, पूरे भारत और विश्व के लिए सोच रहा है। आज बहुत सारे बच्चे मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हरियाणा में लड़का हो या लड़की, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा राज्य है। इसका श्रेय राज्य के किसानों को जाता है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री, पुरस्कार और पदक प्रदान करने का एक अवसर ही नहीं है,
बल्कि अर्जित क्षमताओं के माध्यम से नई चुनौतियों को स्वीकार करना और अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण, लेकिन आज आपकी शिक्षा संपूर्ण नहीं हुई, केवल इसका एक हिस्सा पूर्ण हुआ। कृषि विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो भी सीखा है उसका व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर अब अपने सामने आएगा। अब आप अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान देंगे। मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और विनम्रता के साथ कृषि जगत की सेवा करते रहें। कृषि के क्षेत्र में करियर बनाने का आपका निर्णय आपके लिए दूसरों की मदद करने की अपार संभावना के द्वारा द्वार खोल देता है। ये आपको निर्भर है कि आप इन अवसरों को अधिकतम लाभ कैसे उठाएंगे। आपको अपने ज्ञान और क्षमताओं के विस्तार के लिए दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों से अवगत रहना होगा। आपका ये प्रयास देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सार्थक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी जनसंख्या के बावजूद आज भारत 58 संकटग्रस्त देश से 58 निर्यात देश बन गया। इसमें हमारे नीति निर्माता, कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों बहनों को उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, संकुलित कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंता उपस्थित है, जिनका समाधान खोजना आप जैसे कृषि पेशेवरों का दायित्व है। आपको ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। आपके समक्ष ये एक चुनौती भी है और अवसर भी है। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी शिक्षा के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल से ही खेती को एक प्रतिष्ठित पेशा माना गया है। लोकोक्ति में भी कृषि कार्य को उत्तम स्थान प्राप्त किया है। खेती की हजारों वर्षों की परंपरा हमारे सामाजिक जीवन की अमूल्य धरोहर है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ये वजह है कि हमारे किसान अपने अनूठे प्रयासों से अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को भी चौंकाते रहते हैं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के अनुसार भारत के किसान का प्रयोग विश्व कृषि विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या HAU अपने स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे खुशी है कि लड़कियां कृषि मामलों में आगे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है।
महोदय, आपके आगमन से इस संस्था की सभी को नए आयाम मिले। कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की गौरवमयी उपस्थिति हम सभी को प्रफुल्लित कर रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आभा मंडल से गौरवान्वित इस संस्थान के उन सभी स्नातक छात्रों और दीक्षांत समारोह के प्रतिष्ठित छात्रों को बधाई देता हूँ। जिन्हें मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को नई जिम्मेदारियों में रूपांतरित करके अपने जीवन की शुरुआत करने की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। महामहिम राष्ट्रपति जी जो स्वर्ण पदक दिए थे, गोल्ड मेडल दिए थे, 6 गोल्ड मेडल दिया गया। मैंने देखा पहला लड़का, बाद में लड़की आई, तीसरी भी लड़की आई, 14 भी लड़की आई, 5 भी लड़की आई। इसके बाद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति आई हैं। ये गर्व का विषय है। राष्ट्रपति बड़े ही साधारण परिवार से हैं। इन्होंने समाज सेवा और शिक्षा सेवा की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा का बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय था। उस समय 26 लाख टन अनाज की उपज थी। एचएयू की मेहनत और नई नई पद्धतियां के कारण हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरित क्रांति में पंजाब और हरियाणा ने पेट की भूख मिटाई थी। आज देश आत्मनिर्भर है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों को अनाज देते हैं। साथ ही उत्पादन जो बढ़ गया है तो इसकी विपणन की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं, इसके भंडारण की भी चुनौतियां हैं। तो ऐसी चुनौतियों पर भी मैं जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसमें अपना काम करें, क्योंकि हम लोग शिक्षा लेकर के, उपाधि लेकर के हम जाएंगे, जब फील्ड में जाएंगे तो एक विषय भारतवर्ष की जो विशेषता है, तो विशेषता ये है कि हमारी खेती करने वाला जो किसान है उसकी अपने तरह के अनुभव है। अपने तरह के अनुभवों से पहले ही इन सब बातों का ध्यान में रखता रहा है कि अगर मौसम खराब होता है तो किस प्रकार की फसल को हमको यानी कैसे उसका बचाव करना चाहिए, अगर पानी कम ज्यादा है उसमें किस प्रकार का करना चाहिए, और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन सी फसल बुआई करनी चाहिए। हम कृषि अनुसंधान को अब लेटली बहुत 40-50% कर रहे हैं। लेकिन हमारा किसान परंपरागत खेती जिनका अपना अनुभव है, वो अनुभव बिना शिक्षा के उसे प्राप्त किया है। लगातार खेती जब से मैं समझता हूँ मनुष्य की प्रगति खेती के साथ साथ हुई है। अगर ये खेती न होती इस प्रकार की तो मनुष्य जीवन वास्तव में तो इस प्रकार से जैसे प्रगति कर रहे हैं शायद ही कर पाता। तो हम उस अनुभवी किसान की बात को भी ध्यान रखें, देश के मौसम की बात ध्यान रखें, शरीर की आवश्यकता को ध्यान रखें। इसका अगर हम रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हम जहाँ आगे बढ़कर के आत्मनिर्भर हुए हैं वैसे ही गुणवत्ता के रूप में अपने उस प्रकार के काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और जोत छोटी होती जा रही है, छोटी जोत के कारण से परिवार बढ़ रहे हैं, तो हमको एक ऐसा कृषि का मॉडल जिसको एकीकृत कृषि मॉडल ये कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नए अनुसंधान नए प्रयोग करने पड़ेंगे। बहुत शुरू हुए, खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग शुरू हुआ है, मशरूम फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं मधुमक्खी फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं पर बागवानी का भी अच्छा प्रयोग शुरू हो गए हैं। तो ऐसे नए प्रयोग उनको भी हमको साथ में लाना चाहिए और उससे खेती की किसान की जो आय डबल करने का हमारा संकल्प है उसको कैसा पूरा करें, इसको जरूर ध्यान करें। अच्छी बात यह है कि साथ में ही लुआस यूनिवर्सिटी ये भी इस पर काम कर रही है, पशुपालन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी हम पीछे आज राष्ट्रपति महोदय के साथ जो प्रातःकाल का कार्यक्रम था NDRI करनाल में कार्यक्रम था, तो दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा काम NDRI के माध्यम से सारे देश भर में हो रहा है। वो एक अपना अलग से फील्ड है। यहाँ महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हमने करनाल में अलग से बनाई है, और सब संस्थानों इजराइल के जो एक्सीलेंस सेंटर्स हैं वो भी हमने बनाए हैं, ताकि किसान को कृषि के माध्यम से कैसे उसको आमदनी उसकी अच्छी की जाए, मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं। मैं तो चाहूंगा कि इस पर भी
ज्यादा अनुसंधान करके हम आगे बढ़े। माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा में मुझे खुशी इस बात की कि इतना जो कार्यकाल का अभी तक हुआ है, तीसरी बार हरियाणा में आज आप आ रहे हैं। आज का लगातार इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमें मिलता है। हम अपने देश की प्रगति करेंगे ही, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देश के अंदर हमारा योगदान हम पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसमें बढ़ेंगे। अभी एक नारा बोला जा रहा था, हमारे सचिव जी ने जो नारा बोला, कुलपति जी ने, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान जय अनुसंधान, उनका यहाँ जय पहलवान ये भी जोड़ा गया। आपको बता दें कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इंदिरा गांधी सभागार में हुआ, जिसमें 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 2022 के दौरान शिक्षा पूरी कर चुके 865 स्नातकों को उपाधियों और शिक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 124 पूर्व छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। खास बात यह है कि पहली बार राष्ट्रपति के साथ स्वर्ण पदक विजेताओं का ग्रुप फोटो भी लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।